बुलेटिन के पेश करदा हैं। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक साल कबल चीन से मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद 20 फौजियों को असदुद्दीन ओवैसी ने पेश किया खैरात। इन फौजियों की अजीम कुर्बानी के लिए PMO को जवाब देने पर दिया जोर। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बंजारा हिल्स में किया मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह। सुल्तान उलूम एजुकेशनल सोसाइटी और हैदराबाद पुलिस की जानिब से मुनक्किद किया गया कैंप। तेलंगाना हुकूमत गवर्नमेंट अराजियात की नीलामी को फौरी रोके। CPI कायदीन का धरना। डबल बेडरूम फराहम करते हुए गरीबों से किए गए वादे को पहले पूरा करने का मुतालबा। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने किया बलकापुर नाले के सफाई कामों का मुआयना। कहा मौसम बरसात के दौरान पानी के आसान बहाव के लिए किए जा रहे हैं मुमकिना इक़दाम। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन का एहतजाज। Jio 60 को मनसूख करने और Jio 4271 पर अमल करने का किया मुतालबा। तमाम अहल अफराद को राशन कार्ड फराहम करने का BJP ने किया मुतालबा। सरूर नगर तहसीलदार के दफ्तर के रूबरू BJP कायदीन का एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। चीन से हिंदुस्तान की हिफाजत करते हुए एक साल कबल शहीद होने वाले मुल्क के 20 फौजियों को याद करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने खिराज पेश किया और इन फौजी जवानों की अजीम कुर्बानी के लिए PMO को जवाब देने पर जोर दिया। आज से एक साल पहले हमने भारत के 20 बहादुर सिपाहियों की जान को गंवाया और उनकी जान इसलिए गई क्योंकि चाइना की PLA की आर्मी ने हमारे इन 20 बहादुर सिपाहियों के और लेफ्टिनेंट कर्नल की जान ले ली। आज एक साल हो चुका है। इस एक साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन अजीम सिपाहियों की कुर्बानियों को रायगा जाने दिया। इनकी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं है इस सरकार के पास। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचौक में आज भी इंडिया की टेरिटरी में चीन की PLA की फौज बैठी हुई है। हमारी फौज इन इलाकों में जा नहीं सकती। तीसरी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी भारत की फॉरेन पॉलिसी को अपनी करिश्मा के ऊपर, अपने पर्सनल करिश्मा के ऊपर चलाना चाहते थे और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है। एक साल हो गया और एक साल के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की टेरिटरी पर चीन की फौज बैठी हुई है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बंजारा हिल्स में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह अंजाम दिया। सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी के ताउन और हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के ज़ेरे एहतमाम बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर गरीबों और दीगर अफराद के लिए मुनक़िदा इस वैक्सीनेशन ड्राइव तकरीब में अरकान असेंबली दानम नागेंदर, मागंटी गोपीनाथ, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी के ज़िम्मेदारान जफ़र जावेद, आमिर जावेद के अलावा दीगर मौजूद थे। ड्राइव के तहत इलाके के गरीब व जवार के 600 से ज़ायद अफराद को इस्तिफ़ादे का मौका फराहम किया गया। जो पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छा काम कर रहा है, आज मुबारकबाद देता हूँ। फ्रेंडली पुलिस की सबसे बड़ी मिसाल है मेगा वैक्सीनेशन। यकीनन हमारे मेगा के हमारे डायरेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सिंहा साहब का, और तमाम हमारे पुलिस अहदेदारों का, हमारे DCP साहब का, जिन्होंने इसके लिए सारे जितने हैदराबाद के पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक मुसलसल 4-5 दिन से लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, क्योंकि वैक्सीन के बगैर कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकते। वैक्सीन लेना हमें बहुत ज़रूरी है और गरीब लोगों को वैक्सीन लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं हमारे पुलिस तमाम अहदेदारों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आपकी वजह से गरीब लोग
आज वैक्सीन ले चुके हैं, पर फिर दूसरा वैक्सीन भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक इनके जो भी डेट है इसके बाद फिर यहीं पर मुकर्रर कर और हमारे इस कॉलेज के सेक्रेटरी साहब से भी मेरी गुजारिश है, नेक्स्ट टाइम फिर एक दिन आपको तकलीफ देना पड़ेगा ताकि यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड वैक्सीन दिया जाए। तो मैं तमाम भाइयों से यही कहता हूँ कि कोरोना का जो इलाज है अगर वो स्टार्टिंग में किया जाए तो बहुत बेहतर होता है। रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में अपने दफ्तर में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के लिए बैडमिंटन कैटेगरी में तेलंगाना से मुंतखब होने वाले साई प्रणीत और उनके वालिदैन को तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बैडमिंटन खिलाड़ी साई प्रणीत को रियासती महकमे खेल की जानिब से ओलंपिक्स में हिस्से के लिए तरगीब के तौर पर 5 लाख रुपए का चेक पेश किया। हमारे सीएम साहब साई प्रणीत को अच्छा सत्कार करके और उसका अभिनंदन करना बोल के हमारे गवर्नमेंट से एज पर डायरेक्शन और ऑनरेबल सीएम हम लोग आज कर रहे। इंडिया से सिंगल बैडमिंटन साई प्रणीत लड़ने के लिए जा रहे, खेलने के लिए जा रहे। हम बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत डिसिप्लिन आदमी है, डिसिप्लिन से खेलने वाला है। हम लोग बहुत भरोसा है। इंडिया से सिंगल में गए सोहेल, सानिया मिर्जा दोनों भी अच्छा परफॉर्मेंस से इंडिया को मेडल लाता बोल के हम लोग सोचते हैं। हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्टेडियम बनाना बोल के सोच रहे। ऑलरेडी 31 स्टेडियम्स कंप्लीट हो गया और 33 स्टेडियम्स प्रोग्रेस है और आगे करने का है। हम गवर्नमेंट आने के बाद कोई अच्छा खेले तो इंटरनेशनल नेशनल उन लोगों का अच्छा फाइनेंशियल भी सपोर्ट करना बोल के हम लोग जो इशू करे। ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास सर ने इधर बुला के मेरे को रजिस्ट्रेशन किया था तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा बात किया, बहुत अच्छा लगा। और अभी ओलंपिक्स जाके अच्छा खेल के मेडल जीतना बोल के होप करते। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट अराजियात को फ़रोख्त करने के लिए की जा रही नीलामी को फौरी रोकने का मुतालबा करते हुए CPI कायदीन ने एहतजाज किया। शहर हैदराबाद के बशीरबाग इलाके में वाक़ तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के दफ्तर के रूबरू किए गए इस एहतजाज में CPI तेलंगाना के सेक्रेटरी चाड वेंकटेश, सीनियर लीडर व साबिक़ MP अजीज़ पाशा और दीगर कायदीन कारकुनान मौजूद थे। बाद मीडिया से बात करते हुए धरने की तफसीलात बताते हुए अजीज़ पाशा ने कहा कि CM KCR को चाहिए कि वो अराजियात को फ़रोख्त करने से पहले गरीबों से किए गए वादे को पूरा करते हुए डबल बेडरूम की फरहमी के इक़दामात को यकीनी बनाएं। नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज GHMC जोनल कमिश्नर प्रवीणिया अहमद नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज इंजीनियर के हमरा मौसम बरसात के पेश नज़र बलकापुर नाले का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के अलावा दीगर अमला और मुकामी मजलिसी कायदीन के अलावा कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि गुज़िश्ता साल हुई तूफ़ानी बारिश के पेश नज़र इस साल मौसम बरसात से पहले तमाम नालों की सफाई के काम अंजाम देते हुए बारिश के पानी के आसान बहाव के लिए मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आइंदा हफ्ते इस ज़िमन में जारी कामों का जायज़ा लेने के लिए एक और दौरा किया जाएगा। आज बलकापुर नाले का इंस्पेक्शन किया गया है। सिटी इंचार्ज मिनिस्टर तलस्सिनी श्रीनिवास यादव साहब, जोनल कमिश्नर और बल्दिया के तमाम अहदेदारा जो नाले के थे उन सब की मौजूदगी में, क्योंकि आप जानते हैं पिछले साल में बारिश की तरफ से काफ़ी लो लेइंग एरियाज फ्लडेड हो गए थे, जिसके लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहले से ही तमाम नालों की प्रॉपर डीसिल्टिंग करके जहाँ जहाँ पे भी तकलीफ़ है उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। उसी सिलसिले के अंदर आज का ये जो इंस्पेक्शन किया गया है, इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीक यानी मंडे के दिन दोबारा क्या क्या काम हुआ दोबारा उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। मेरे साथ में नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब सरफराज इंजीनियर साहब, महमूद हुसैन साहब कोऑप्शन मेंबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला हल्के नामपली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर न सिर्फ तरक्याती कामों में इजाफा हुआ है बल्कि जो भी मेंटेनेंस के ऐसे कोई भी काम है तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम, चाहे वो सदर, मोतमदीन हो, एक्टिव वर्कर हो, कारपोरेटर्स हो, तमाम के तमाम लगे हुए हैं आवाम की खिदमत के लिए। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर सरकारी नीलोफर हॉस्पिटल के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने सरकारी अहकाम जियो 60 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। अस्पताल के अहाते में एहतजाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर इस जियो को मनसूख करने का मुतालबा किया और कहा कि उनकी मुलाजमत के सिलसिले में क़ब्ल-ए-ज़ीन जारी करदा जियो 4271 पर अमल किया जाए। नंबर 4271 వెంటనే అమలు చేయాలి। నంబర్ 4271 వెంటనే అమలు చేయాలి। జీవో నంబర్ 4271 వెంటనే అమలు చేయాలి। बीजेपी ने हैदराबाद के सरूर नगर तहसीलदार के दफ्तर के रूबरू तमाम अहल अफराद को राशन कार्ड्स फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। ज़िले रंगारेड्डी से बीजेपी के लीडरों और कारकुनों ने नए राशन कार्ड्स की दरखास्तों का मौका भी फराहम करने का मुतालबा किया। बाद-ए-अज़ां इन लीडरों और कारकुनों ने तहसीलदार को एक मेमोरेंडम भी हवाले किया। కేంద్ర ప్రభుత్వము గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన కింద ప్రతి పేదవాడి కడుపు నింపాలని చెప్పి మొన్న జూన్ 2వ తారీఖున ఒక జీవో పంపించారు। ఆ జీవో ద్వారా ప్రతి పేదవాడి కూడా ఆహార భద్రతను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇష్యూ చేయాలి। ఇష్యూ చేసిన ఆహార భద్రతకు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రేషన్ అనే విధంగా కార్యాచరణ కోసం జీవో పంపించారు। కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రము ఆ జీవో అమలు చేయడం కానీ ఈరోజు కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కూడా अमूल చేయలేని చాతగాని ప్రభుత్వం ఏదంటే ఈ ఒక్క ప్రభుత్వం ఉన్నది। तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर व मौजूदा बीजेपी लीडर इटेला राजेंद्र का बीजेपी में शमूलियत के बाद हैदराबाद वापसी पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बता दें कि अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़ों के इल्ज़ामात पर तेलंगाना काबीना से बरतरफ इटेला राजेंद्र ने अपने हल्के असम्बली हुजूराबाद से इस्तीफ़ा दे दिया और कल उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडरान की मौजूदगी में ज़ाफ़रानी जमात में शमूलियत इख्तियार की थी। आज वो दिल्ली से हैदराबाद वापस हुए, जहां शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनके हामियों और बीजेपी के रियासती लीडरों व कारकुनान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इससे क़ब्ल नई दिल्ली से हैदराबाद वापसी के दौरान इटेला राजेंद्र के खुसूसी तैयारे में तकनीकी ख़राबी पैदा हो गई थी, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए तमाम को परेशान कुन लम्हात गुजारने पड़े थे। साबिक़ रियासती वज़ीर इटेला राजेंद्र की जानिब से बीजेपी में शमूलियत पर तेलंगाना के साबिक़ नायब वज़ीर आला व हुक्मरान जमात टीआरएस के सीनियर लीडर कड़ियम श्रीहरी ने शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इटेला राजेंद्र ने अपनी अराजियात को बचाने के मकसद से ही ज़ाफ़रानी जमात में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने राजेंद्र के बाएँ बाजू के नज़रियात पर सवाल उठाया, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। उन्होंने बीजेपी के कौमी सदर की गैर मौजूदगी में मरकज़ी वज़ीर की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत पर कई सवाल भी उठाए। ఈటెల రాజేందర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ అయిన తర్వాత ఆయన పార్టీకి రాజీనామా చేసి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి వేరే పార్టీలో చేరడం ఆయన వ్యక్తిగతం। దాన్ని పెద్దగా తప్పుపట్టవలసిన అవసరం లేదు, కానీ తనంతట తాను ప్రకటించుకునే సిద్ధాంతాలు, విధానాలు, వామపక్ష భావజాలం ఏమైందని గుర్తు చేయవలసిన బాధ్యత ఒక సహచరుడిగా, గతంలో ఒక సహచరుడిగా ఉన్న నాపైన ఉంది అని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను। తక్కువ స్థాయి ఉన్న నాయకులు వెళ్ళినప్పుడు నడ్డా గారు స్వయంగా వచ్చి సాదరపూర్వకంగా ఆహ్వానించారు। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पी अजय कुमार ने ज़िला खम्मम के आरटीए ऑफिस में जारी सुपर स्प्रेडर्स वैक्सीनेशन ड्राइव का मुआयना किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से ऑटो
मैक्सीज, कैब, मिनी वैन, DCM व दीगर ड्राइवरों को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन देने का काम जारी है। ये सिलसिला किसी एक मुकाम पर नहीं बल्कि रियासत भर में सुपर स्प्रेडर्स ड्राइव के तहत किया जा रहा है ताकि रियासत की आवाम को कोविड-19 से महफूज रखा जा सके। उन्होंने बताया कि ज़िले खम्मम में इस खुसूसी ड्राइव के ज़रिए ताहाल तकरीबन 25,000 ड्राइवर्स का अहाता किया गया। इस मौके पर MLC B लक्ष्मी नारायणा, मेयर P नीरजा, डिप्टी मेयर फातिमा के अलावा दीगर मौजूद थे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में हैंड ऑफ होप की जानिब से पुलिस एहलकारों और उनके अफराद ख़ानदान के लिए कोविड-19 के अलावा दीगर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान 200 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए गए। इस कैंप का इफ्तिताह राजेंद्र नगर ACP और हैंड ऑफ होप के ज़िम्मेदारान ने अंजाम दिया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के शमशाबाद की होटलों पर पुलिस और DRI के अहदेदारों ने नज़र रखी है। इन अहदेदारों का मानना है कि स्मगलिंग करने वाले बैरूनी ममालिक के अफराद इन होटलों में क़याम कर रहे हैं। पुलिस ने होटलों के इंतज़ामिया को वाज़ेह किया कि होटल में क़याम के ख्वाहिशमंद बैरूनी ममालिक अफराद के लिए पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स और मुकामी अफराद के लिए आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स लाजमी करार दी जाए। ऑल इंडिया सूफ़ी उम्मत काउंसिल के सदर अलहाज सूफ़ी शाह अकील अहमद अंसारी ने उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में मुस्लिम बुज़ुर्ग शख्स के साथ मारपीट के वाक़े की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने मुस्लिम अकाबिरीन से अपील की कि वो तालीमी इदारों में सेल्फ़ डिफेंस की भी ट्रेनिंग को लाजमी करार दें। इसके अलावा उन्होंने तंजीम की जानिब से शादियों के लिए की जा रही इमदाद की तफसील बताई। यूपी के ज़िले गाज़ियाबाद में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ जो शर्मनाक हरकत की गई है, ना सिर्फ उन बुज़ुर्ग की दाढ़ी काटी गई बल्कि उनसे गैर इस्लामी नारे लगवाने पर उन्हें मजबूर भी किया गया। ये हरकत के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए सोचने का मौका आ गया है कि क्या हमें अपने हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए अमली इक़दाम नहीं उठाना चाहिए। इस वाक़े के बाद मैं तमाम मुस्लिम अकाबिरीन खुसूसन मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अकाबिरीन और तमाम ज़िम्मेदारान मिल्लत से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि ना सिर्फ इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की जाए और इसके क़ाती हज़रात के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंडिया सूफ़ी उम्मत काउंसिल हैदराबाद की जानिब से मिली मसाइल पर जद्दोजहद का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चलता आ रहा है और ख़ुसूसन आइमा और मौज़नीन की खिदमत के सिलसिले में वक्फ़ बोर्ड से नुमाइंदगी की जाकर सैकड़ों हज़रात को माहाना वज़ाइफ के सिलसिले में कार्रवाई की गई है। अब बफ़ज़ल ताला इस्लामी इदारों से वाबस्ता आइम्मा, मौज़नीन, मुदरसिन और जो भी दीनी ताल्लुक़ से वाबस्ता है
उनके लिए उम्मत काउंसिल की जानिब से उनकी बेटी और उनकी बहन के लिए कुरान शरीफ का बॉक्स, जानिमाज़, तस्बीह, इसका एक खूबसूरत सेट बनाकर बतौर तोहफ़ा वो मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी में दिया जा रहा है। लड़कियों की शादी ब्याह में आकर दौर शफ़ा ऑफिस तशरीफ़ लाकर ज़रूर इस तोहफ़े को हासिल करें। तफसीलात के लिए 9059178610 इस नंबर पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने कहा है कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत कोरोना के जारी कहर के दौरान भी फलाही स्कीमात को आवाम तक पहुंचा रही है। मुल्क भर में रियासत तेलंगाना फलाही मंसूबों को नाफिज करने वाली वाहिद हुकूमत है। उन्होंने आज मंगल के रोज़ आदिलाबाद में वाक़े MLA कैंप ऑफिस में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के मंजूरा 80 चेक्स इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और काउंसलर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने मजलिस बल्दिया के तहत शहर मुस्तक़र के वार्ड नंबर 4 अंकंटा में 4 लाख की मालियत से और कलेक्ट्रेट कैंप ऑफिस के करीब 39 लाख की मालियत से ड्रेनेज के पानी की निकासी के तामीराती कामों का सगे बुनियाद रखा। बाद-ए-आज़म जोगू परमिंदर ने कहा कि मानसून के मौसम में बारिश के पानी को घरों में दाखिल होने से रोकने के लिए शहर मुस्तक़र के मुख्तलिफ मकामात पर तामीराती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, काउंसलर भंडारी सतीश, TRS कायदीन और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आज से राइतू बंधु स्कीम के तहत किसानों के खाते में 5,000 रुपये जमा किए जा रहे हैं। इस ज़िमन में बांसवाड़ा मंडल के किसानों की जानिब से दिशाईपेट राइतू वेदिका, सोमेश्वर राइतू वेदिका में CM KCR और स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। CM KCR की सताइश भी की गई। इस मौके पर राइतू बंधु के सदर अंजी रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात पर अमल कर रही है। इस दौरान निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, AMC चेयरमैन P बालाराजू, PACS चेयरमैन कृष्णा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ రైతులకు అందరికీ సంతోషమైన దినం. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత రైతుల కోసం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎన్నో రకాలైన సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొచ్చిన భాగంలో రైతు బంధు అనే సంక్షేమ పథకం తీసుకొచ్చి ఈరోజు రైతులకు పెట్టుబడి కింద ఎకరానికి 5,000 రూపాయలు పంటకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటికీ 6 సార్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ పంటకి కూడా ఈరోజు 7వసారి రైతుల ఖాతాలలో రైతు పెట్టుబడి కింద రైతుల ఖాతాలలో ఈరోజు డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు నుంచి మా రైతుల తరపున మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వారికి మా అందరి తరపున పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను। शहर हैदराबाद में जारी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले तकरीबन 60 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की। कल रात फलकनुमा पुलिस ने तीगलकुंटा और उसके अतराफ के इलाकों में ऑपरेशन चबूतरा अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 60 नौजवानों को हिरासत में ले लिया जो लॉकडाउन के क़वायद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। अभी लॉकडाउन का टाइम शाम 5 बजे और शाम 5 बजे के बाद पूरे शॉप बंद कर दिए जाएंगे और शाम 6 बजे से लेकर कंप्लीट लॉकडाउन अपने अपने घरों में सभी लोग रहना। एक इसलिए किया कि अप्रैल और मई की टाइम में कोरोना का बहुत जबरदस्त जज्बा था और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भी एडमिशन कराने में भी दिक्कत हुई।
लेकिन आप जानते हैं कि 1 महीने से अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ केसेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन हम कई जगह पे देख रहे हैं कि लोग अभी भी लॉकडाउन के टाइम में भी बाहर घूम रहे हैं, कबूतरों में आके बैठ के बाताखानी कर रहे हैं। इसमें एक कोरोना की फिर से फैलने का नुकसान हो सकता है सब लोगों को। शहर हैदराबाद के हफीज़ पेट ब्रिज के पास एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त शेख फरीद के तौर पर की गई है, जो कैब ड्राइवर बताया गया है। इत्तला के साथ ही मुतालिका पुलिस ने फौरी मुकाम वारदात पहुंचकर नाश का मुआयना किया, शवाहिद इकट्ठा किए और नाश को बरगर्ज़े पोस्टमार्टम मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद में इस माह की 12 तारीख को पेश आए जुबैर नामी शख्स के कत्ल की वारदात में मुलविस 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल ने प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। पिछले सैटरडे को हुसैनी आलम पुलिस लिमिट्स में जो एक मर्डर हुआ, इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किए। ये जो मर गया वो कत्ल हुआ, उसका नाम है जुबैर, सैयद जुबैर अली लियास कचरा जुबैर। ये फ्रूट्स बेच के जी रहा था और ये एक्यूज और ये डिजीज़ में पुरानी दोस्ती भी थी। ये वन सालम बिन अब्दुल्ला एक चोरी केस में अंबरपेट पुलिस में उनको गिरफ्तार किए। तब से उनको शक था कि ये जुबैरी पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया, उस पर शक था। और आजकल ये इनके एरिया में जाके ये जुबैर इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये सालम और मुजफ्फर तारिक ये सब चोर है, और सोशल मीडिया में भी उन पर पोस्ट, उनके अगेंस्ट पोस्ट लगा रहा है उसको कि सालम चोर है बोल के पोस्ट भी लगा रहे हैं। इस दुश्मनी के वजह से उस दिन रात फ्राइडे के नाइट को सैटरडे अर्ली आवर्स 4 बजे 5 बजे टाइम में, ये सब एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है हुसैनी आलम एरिया में, वहाँ बुलाए दावत के लिए और दारू और बिरयानी खाने के बाद उनको चाकू से अटैक करके उनको मार दिया गया। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पेश आए एजाज नामी शख्स के कत्ल के मामले में पुलिस ने गफ्फार नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल ने प्रेस मीट करते हुए मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स क्राइम नंबर 150/21 ये भी मर्डर केस था। इसमें जो कत्ल हुआ उसका नाम एजाज, मोहम्मद एजाज का, वो बहादुरपुरा एरिया का राउडी शीटर है। इसमें जो आज गिरफ्तार हुआ उसका नाम अब्दुल गफ़ार है। अब्दुल गफ़ार इस केस में A2। पिछले साल जून में एजाज ने गफ़ार पर हमला किया और उस केस में 162/2020 307 जरिए केस बुक करके पूरी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात होने के बाद अदालत में चार्जशीट डाले और उसका अभी ट्रायल चालू है। जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के नेहरू नगर इलाके में कल रात देर गए एक शख्स का मौलिक हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त शेख जावेद की हैसियत से की गई है। इत्तला के साथ ही पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वारदात पहुँचकर शवाहिद इकट्ठा किए। पंचनामे के बाद लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मकतूल की वालिदा ने
श्रीहरि उर्फ उस्मान पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। बादियाजा ACP जगतगिरी गुट्टा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। हम 25 साल से बस्ती में रहते, हम गरीब आदमी है, मेहनत करके देते, हमारा बच्चा भी काम को जाता, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है। क्या नाम है आपके बच्चे का? हमारे बच्चे का है इसके जावेद है। मैं तरकारी बेचती हूँ, किरान छोटी मोटी दुकान है, हमारे को कोई नहीं है सहारा। बस्ती में आप लोग पूछ ले सकते हम कैसा जी रहे, मेहनत करके कैसा नहीं। खाली पीली बुला के ले जाके मेरे बच्चे को ऐसा करे। कौन बुला के लेके गए? यहाँ से असद बुला लेके गया हमारे घर में से। वहाँ गए बाद में श्रीहरि और तीनों चारों का अभी नामा नहीं मालूम हुए। बकरे को काटे सक्का काट दिए। अब हमारे को इंसाफ होना। कहाँ पे हुआ हादसा? ये नेहरू नगर में छुआ। हम 25 साल से है मेहनत करके गरीबा जीते, हमारे को सहारा कोई नहीं है, ये हमारा परिवार है। ఇది చాలా దారుణం అండి. అసలు ఈ విధంగా అయ్యేది పరిస్థితే లేదు. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నాడు, ఆ పిల్లగాడు ఎవ్వరు మాటకి వెళ్ళాడండి. మేము బస్తోలంతా ఆయనకు మొత్తం సపోర్టే. నేను చూస్తే క్రిస్టియన్ని, హిందూస్ కూడా ఆయనకు సపోర్ట్ ఇస్తారండి. ఎందుకంటే ఆ పిల్లగాడు అలాంటి వాడు కానే కాడు. ఏదన్నా ఉంటే ఒక చెయ్యని కొట్టి ఉండాలండి, ఒక దెబ్బ కొట్టి ఉండాలి. కానీ ప్రాణం తీసుకునేదంటే చాలా దారుణం. ఆయనకు ఎవరు ఇచ్చాడండి హక్కు? ఎవరు ఇచ్చారు? ఏ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది హక్కు చెప్పండి ఆయనని ప్రాణం తీసుకునేది? నిన్న సాయంత్రము రేవుగుంట PS పరిధిలోని రావుల్ బస్తీలో నెహ్రూ నగర్లో ఈ శ్రీహరి అనే వ్యక్తి రియాజ్ మొహమ్మద్ ఉస్మాన్ ఇతనికి తర్వాత జావేద్ అనే వ్యక్తికి గొడవ జరిగింది. ఆ గొడవలో మాట పెరిగి అతనిపై దాడి చేయడం జరిగింది. కొన్ని అదుపులో తీసుకుంటుంది. దీనికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటంటే జావేద్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ కొడుకు స్కూటర్ నడుస్తున్నట్టు ఒక అమ్మాయికి చిన్న 4 ఇయర్స్ పాపకు దెబ్బ జరిగిన విషయంలో రిసీవర్ వాళ్ళ అక్కకి శ్రీహరి అలియాస్ ఉస్మాన్ साइबराबाद पुलिस ने 6 रुकनी आदि सारिकीन की गैंग को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 50 कारों को बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक RC-पुरम पुलिस ने 21 अप्रैल 2021 को मौसूल हुई शिकायत के तहत जारी कार्रवाई के दौरान किराए के नाम पर कारों को हासिल करते हुए धोखा देने और किराए के नाम पर हासिल की गई कारों को कम कीमतों पर फरोख्त कर देने वालों पर मुश्तमिल 6 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 50 कारें बरामद कर ली। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। इस मौके पर उन्होंने सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदने वालों को कार खरीदने के वक्त ही डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की तलखीन की, जबकि किराए पर गाड़ियां देने वालों को भी बराबर तहकीक करके गाड़ी किराए पर देने का मशवरा दिया। किसी भी शुबे पर पुलिस में शिकायत करने की अपील की। गाड़ियों की जांच के दौरान वेलपोर पुलिस ने 1 किलो 420 ग्राम गांजा समेत 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वेलपोर चौराहे पर पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान 2 गाड़ियों पर जा रहे 4 अफराद की मुश्तबा हरकत पर पुलिस ने उन्हें रोक कर तलाशी ली, जिस पर उनके कब्जे से 1 किलो 420 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिस पर चारों मुलजिमीन को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए गांजा और मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। तेलंगाना भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी है। ताहम ज़िला विकाराबाद के दिरसमपल्ली में 11 तारीख को देर रात गए एक तकरीब में ज़नख़ों यानी ट्रांसजेंडर्स के साथ नाचते हुए जश्न मनाया गया। हालांकि ये जानकारी देर से मंजर आम पर आई, लेकिन सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियोस के वायरल होते ही पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह तकरीब दिरसनापल्ली के मुकामी लीडर मुगलैया के घर पर मुनक्किद हुई थी। तेलंगाना के ज़िले भद्राद्री कोत्तागुड़म के सीतारामपट्टनम बिजली के सब स्टेशन में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। आज सुबह अचानक इस सब स्टेशन में बड़े पैमाने पर कसीफ धुएं के साथ आग के शोले भड़क उठे, जिसकी इत्तला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड्स के एहलकारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुई बारिश के नतीजे में तालाब और छोटी नदियां लबरेज हो गई हैं। सबसे ज़्यादा बारिश कमानपुर में 128.3 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि पलटम में 107.3 मिलीमीटर, कन्नारम में 105 मिलीमीटर और पालाकुर्ती में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़िले के बाज़ दीगर मकामात पर 80 मिलीमीटर से ज़ायद तो बाज़ मकामात पर 60 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई।
इसी तरह मंथनी में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से रामागुंडम में कोयले का प्रोडक्शन मुअत्तल हो गया। अलवाल राजीव राधारी हकीमपेट बस डिपो के करीब एक बस हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक शामिरपेट के कुलतुर मंडल से आ रही बस हकीमपेट बस डिपो के करीब सड़क के किनारे वाक़ चाय की दुकान से टकरा गई। हादसे के फौरी बाद ड्राइवर फरार हो गया। बस में 20 मुसाफिर सवार थे। राहत की बात यह रही कि हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे और चाय की दुकान में भी किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। 1 साल कबल चीन से मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद 20 फौजियों को असदुद्दीन ओवैसी ने पेश किया खैरात। इन फौजियों की अजीम कुर्बानी के लिए पीएमओ को जवाब देने पर दिया जोर। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बंजारा हिल्स में किया मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह। सुल्तान उलूम एजुकेशनल सोसाइटी और हैदराबाद पुलिस की जानिब से मुनक्किद किया गया कैंप। तेलंगाना हुकूमत गवर्नमेंट अराजियात की नीलामी को फौरी रोके। सीपीआई कायदीन का धरना। डबल बेडरूम फराहम करते हुए गरीबों से किए गए वादे को पहले पूरा करने का मुतालबा। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने किया बलकापुर नाले के सफाई कामों का मुआयना। कहा मौसम बरसात के दौरान पानी के आसान बहाव के लिए किए जा रहे हैं मुमकिना इक़दामात। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन का एहतजाज। जियो 60 को मनसूख करने और जियो 4271 पर अमल करने का किया मुतालबा। तमाम अहल अफराद को राशन कार्ड फराहम करने का बीजेपी ने किया मुतालबा। सरूर नगर तहसीलदार के दफ्तर के रूबरू बीजेपी कायदीन का एहतजाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।